अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में बात करेंगे कि एल रिपोर्ट आप कैसे पढ़ सकते हैं। एल का मतलब है लिवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट तब किया जाता है जब लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सस्पेक्टेड कर रहा हो या फिर जॉइंडिस हो। इसके लिए एल कराए जाते हैं। अब ये क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट है टोटल बिलीरुबिन, और फिर दूसरा है बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड, तीसरा है बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड। अब इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है टोटल बिलीरुबिन। अब टोटल बिलीरुबिन की जो वैल्यू है ये भी आपके सामने मेंशन है। हर टेस्ट में इसी तरह मेंशन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है। बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है। बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को सर्जिकल जॉइंडिस भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा या बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ेगा तो पीलापन देखने को मिलता है। उस कंडीशन को जॉइंडिस कहते हैं। अब ये कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है? जिसमें स्टोन हो कोई गॉल ब्लैडर के पास, यानी स्टोन इन गॉल ब्लैडर हो, या फिर स्टोन हो कोई सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट में। क्यों? क्योंकि ये एक रुकावट है। स्टोन एक रुकावट है जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है जिस्म में फैल जाता है। अब दूसरी बात है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को हम मेडिकल जॉइंडिस भी कहते हैं। उसमें हेपेटाइटिस है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, थैलेसीमिया हो सकता है, या सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। अब दो पैरामीटर्स जैसे अभी आपको समझ आ गई। कभी कभी क्या होता है कि बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड के साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गैमा जीटी भी रेज होते हैं। ये उस तरफ की ये इशारा है कि बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड वो भी रेज्ड है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज या गैमा जीटी भी रेज्ड है। इसका मतलब है कि लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लिवर में कोई इंडिकेशन है कि लिवर के सेल कोई डैमेज हो रहे हैं, या फिर लिवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। फिर तीसरी चीज़ आती है एसजीपीटी, ये एसजीओटी, ये दो इंजाइम्स होते हैं। एसजीपीटी को एएलटीबी कहते हैं, एसजीओटी को एएसटी भी कहते हैं। अगर इनके वैल्यू डी रेंज्ड हों, यानी ये लेस देन 55 होना चाहिए अगर ये रेज्ड हो, या ये 5 से 34 होना चाहिए, 5 से लेकर 34 तक होना चाहिए। अगर ये रेज्ड हो तब ये किस चीज़ की तरफ इशारा करेगा? ये डायरेक्टली इशारा करता है कि लिवर में कोई डैमेज चल रही हो, या लिवर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हों, या लिवर सेल्स में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो इस कंडीशन में एसजीपीटी या एसजीओटी वो जो हैं बढ़ जाएंगे। अब कभी कभी ये होता है कि बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड और एसजीपीटी एसजीओटी सिर्फ ये बढ़ जाते हैं। ये भी उस तरफ की इशारा है कि लिवर सेल जो है डैमेज हो रहे हैं। अब टोटल बिलीरुबिन जब बढ़ेगा तो जिस्म में येलोइश देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जॉइंडिस कहते हैं। बाकी आपके पास यही तरीका है कि एलएफटीज का रिपोर्ट आपके पास जब भी आएगा आप इसी तरह पढ़ेंगे, यही इसका रिजल्ट है। और एसजीपीटी एसजीओटी अल्कलाइन फास्फेटेज ये क्या है? इंजाइम्स होते हैं। और बाज़ औक़ात सिर्फ अल्कलाइन फास्फेटेज इंक्रीज देखने को मिलता है। ये फिर अल्कोहलिक पेशेंट में देखने को मिलता है, जिसने अल्कोहल या ड्रिंक किया हुआ होता है, जिसकी वजह से लिवर जो है वो डैमेजिंग की तरफ जा रहा हो। तो ये है हमारे पास एल का फुल रिपोर्ट, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट।